जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दूंगी तंत्र के ऊपर। मेरे पास में बहुत सारे भक्तों के फ़ोन आते हैं कि माता जी आप हमेशा तंत्र मंत्र जड़ी बूटियों की जानकारी देते हैं, तो यह कितना सही है कितना गलत है। क्योंकि लोग बाग तो तंत्र को गलत ही समझते हैं। देखिए, तंत्र गलत नहीं है। तंत्र में कुछ लोग जो चीज़ें कर रहे हैं वह गलत है। तंत्र में जैसे सबसे ज़्यादा उच्चाटन क्रिया हुई, मारण क्रिया हुई, या बहुत सारे लोग जो भैरवी साधना है उसको गलत बताते हैं, और मैं स्वयं एक भैरवी हूँ। लेकिन यहाँ चीज़ें गलत क्यों हैं और इसको गलत किस लिए लोगों ने करा है? या कुछ ऐसे स्वार्थी तांत्रिक होते हैं जिन्होंने इन चीज़ को बदनाम करा है। भैरवी का मतलब होता है स्वयं शक्ति। जैसे कि शिव की शक्ति पार्वती थी। मैंने अपने पति महाराज के साथ में यह साधना की है। मेरे भैरव भी वही थे। जो लोग भैरवी साधना के ऊपर जिन्होंने यह गंदगी फैलाई है, वह लोग सिर्फ काम वासना और सारी चीज़ों साधना नहीं करते हैं। साधना का मतलब होता है कि जब आप हर एक चीज़ को साध लेते हैं, तन मन आपकी हर एक चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना। ना कि साधना का मतलब यह होता है कि आप इस साधना के मार्ग पर चलकर कुकार्य करें। मंत्र हर एक देवता के शब्द होते हैं, यह सभी को ही पता है। तंत्र जो बनाते हैं हम, वह काफ़ी महत्व रखते हैं। वह भी देवता के स्वरूप ही होते हैं। हम तंत्र भोजपत्र पर बनाते हैं, दूसरे भी बहुत सारे वृक्ष के पत्र पर बनाते हैं, ताम्र पत्र पर, स्वर्ण पत्र पर, सभी पर हम यंत्र बनाते हैं, और वह यंत्र काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। देखिए, तंत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने ख़राब की। तंत्र ख़राब नहीं है। और तंत्र में जो टोने टोन के होते हैं, जिनके बारे में मैं हमेशा बताती हूँ, टोने टोन के ऐसे काम करते हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि जो आप लाखों रुपए खर्च कर कर जिस बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, वह छोटा सा टोनका कर देता है। और यह अब से नहीं, हमारी दादी नानी परदादा से यहाँ चलते आ रहे हैं। टोने टोन के वो घर बैठे बच्चों की नज़र उतारना, सारी चीज़ें ऐसे ही कर देती थी। तो टोने टोन के इस प्रकार से काम करते हैं। और तंत्र में यह जो टोने टोन के होते हैं, इसका प्रभाव मैंने भी देखा है। हमारे यहाँ पहले कई मरीज आते थे जो हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वो ठीक नहीं होते थे। लेकिन यहाँ आकर वह हमारी छोटी छोटी सी इन तंत्र की क्रियाओं से ठीक हो जाते थे। जब हम भी सोचते थे कि जब यह डॉक्टर के पास गए, इतनी सारी इन्होंने इलाज करवाया या कई महीने से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और यहाँ यहाँ हमारे छोटे छोटे से टोने टोनके से ठीक हो गए, तो यहाँ एक उस हिसाब का विषय है। जो लोग कहते हैं कि तंत्र खराब चीज़ है, हाँ, तंत्र में लोग खराब है, तंत्र नहीं है। कुछ लोगों ने तंत्र को सिर्फ एक व्यवसाय का केंद्र बनाकर रखा है, वही लोग इस हिसाब से हैं। वरना तंत्र स्वयं भगवान भोलेनाथ ने इसका निर्माण किया है, या जनहित के कार्य के लिए इसको बनाया है। तंत्र में हर एक चीज़ काफ़ी महत्व रखती है, चाहे वह मंत्र हो, यंत्र हो, तंत्र हो, सारी चीज़ें, और सबका काफ़ी महत्व है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। मैं पिछले 25 साल से इन चीज़ों पर काम कर रही हूँ। मैंने प्रैक्टिकली काम किया है, चाहे भूत प्रेत बाधा हो, बहुत सारी बीमारियां हो, वनस्पतियां हो, सभी पर। और जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ भी बहुत सारी वनस्पतियां हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं परिपूर्ण हूँ, भाई मुझे सिर्फ इतना सा ज्ञात है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन जो है वह बहुत ज़्यादा है। मेरे जीवन के इतने सारे अनुभव हैं जो मैंने देखे हैं, कि जहाँ पर लोग बाग कहते हैं कि बस तंत्र में अंधविश्वास है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं भी यह बोलती हूँ कि कुछ लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं
जो तंत्र के द्वारा ठीक होती है और चमत्कारी ढंग से ठीक होती है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक बिच्छू वाला वीडियो डाला था, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए, लेकिन लोग बाग कह रहे हैं ये सारी बहुत हिसाब की, लेकिन वहाँ महिला, उसके बच्चे हैं, उसके परिवार के सभी सदस्य हैं। जब वो वहाँ से आई तो बेहाल थी और आराम से यहाँ चल कर गई। दिन भर भी और यहीं रही, 2 दिन तक यहीं पर, वहाँ हमारे यहाँ पास में युवा लोग रह रहे थे। वह एकदम 1 घंटे के अंदर ठीक हो गई। थोड़ी थोड़ी सी जो उसको जलन थी वह भी ठीक हो गई। तो मैंने कुछ मंत्र का प्रयोग करा और कुछ वनस्पति का प्रयोग करा। यह मंत्र हम शिवरात्रि के ऊपर कम से कम पिछले 20 साल से इस मंत्र को करते हैं। हम हर साल शिवरात्रि पर हम ज़्यादा नहीं तो या तो हम 1100 बार करते हैं, 11,000 बार करते हैं, जितनी बार हो जाए हमसे, हम उतनी बार इन मंत्र को मैं भी करती हूँ, गुरुजी करते थे, अमन बाबा भी करते हैं। और फिर इसी प्रकार इन चीज़ों से जहर उतारा जाता है वनस्पति से। इसका वीडियो मैंने मेरे पेज के ऊपर डाला हुआ भी है, शिवरात्रि के समय के ऊपर। मोर, जो आम के मोर होते हैं, उससे इसका हम प्रयोग करते हैं। आम के मोर और अपामार्ग की जड़ से मैं बिच्छू के डंक पर लगाने के लिए भी यहाँ सारी चीज़ें देती हूँ, लेकिन ये सब को टोने के में आता है। तो जिन लोगों के मन में यह सारे प्रश्न होते हैं और बहुत सारे लोगों के मेरे प्रति की बहुत सारी चीज़ें, मैं कहीं भी तंत्र में अंधविश्वास नहीं रहती हूँ। जो चीज़ें हैं उसके ही बारे में बताती हूँ। तंत्र एक बहुत पवित्र चीज़ है, यह जनहित के कार्य के लिए बना है और यदि आप सही तरीके से इसमें काम करते हैं तो काम ज़रूर होता है। हवन होता है इसमें, अनुष्ठान उस हिसाब के होते हैं और तंत्र की छोटी छोटी सी क्रियाएँ होती है जो इस हिसाब से सारी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ हमेशा। वनस्पति के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे बांधे वगैरह, यह सारी चीज़ें तंत्र में चलती है। तो आप लोग इन प्रयोगों को कर बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। जो प्रयोग मैं देती हूँ मैं वही देती हूँ जिससे नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारे भक्त प्रश्न उठाते हैं। मैं तंत्र में कहीं भी अंधविश्वास नहीं फैलाती हूँ। जैसे कि मैं वनस्पति के प्रयोग देती हूँ तो वनस्पति मुझे प्रत्यक्ष दिखती है तो मैं इनके प्रयोग देती हूँ। दूसरी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बांदा वगैरह सारी चीज़ें, या अच्छे नक्षत्र में अच्छे योग में लेते हैं तो यहाँ आपके कार्य ज़रूर करती है और कभी कभी तो यह चमत्कारी ढंग से कार्य करती है। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि अच्छी चीज़ें भी काम करती है, गलत भी करती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, और इनका सबका ऐसा नहीं है, सारी चीज़ों का समाधान है। अब घर बैठे कर सकते हैं इनका, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग इतने आलसी हैं कि हम खुद से नहीं करते और दूसरे के पास बहुत सारी क्रियाएं करवाने के लिए जाते रहते हैं और फिर उसी में ही ठगी का शिकार होते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस हिसाब से कार्य करते हैं, लेकिन तंत्र एक अच्छे कार्य के लिए बना था और आज भी अच्छे कार्य के लिए ही है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं इसमें जो गलत काम करते हैं, वहाँ उनके अपने कर्म हैं। जब उनको समझ आएगी तब तक बहुत देर होगी। लेकिन मैं कभी किसी की उस हिसाब की, लेकिन हाँ, मैं सत्य हमेशा बोलती हूँ। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेती हूँ और यही चीज़ लोगों को बहुत बुरी लगती है कि माताजी इस हिसाब से बातें करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं कभी अंधविश्वास में काम नहीं करती हूँ, ना अंधविश्वास की चीज़ें देती हूँ। आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार से और जानकारियाँ देती रहूँगी। जब तक इस शरीर में हूँ तब तक तो मैं आप लोगों को तंत्र मंत्र और यंत्र की जानकारी देती रहूँगी। आगे फिर ईश्वर की मर्जी। मुझे इस शरीर में, मुझे तो ऐसे भी शरीर में रहने का कोई शौक़ नहीं है। उसका शरीर है, जब उसकी मर्जी चाहे ले सकता है, लेकिन जब तक रहूँगी तब तक इसी हिसाब से मैं आप लोगों को तंत्र मंत्र यंत्र जड़ी बूटी बांधे सब की जानकारी देती रहूँगी और सही जानकारी काफ़ी प्रभावशाली रहते हैं। तंत्र मंत्र में जो टोन के होते हैं, वह कभी कभी जो बीमारियां डॉक्टर से ठीक नहीं होती है, वह पल भर में यह टोन के उसको दूर कर सकते हैं। यह चीज़ें मैंने देखी हैं। हमारे पास कई मरीज आते थे ऐसे जो डॉक्टर के पास लाखों रुपए खर्च कर भी ठीक नहीं होते थे
और यहाँ हमारे छोटे छोटे से प्रयोगों से वह ठीक हो जाते। हम भी हैरत में होते थे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, और यदि इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तंत्र में सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास, भरोसा, और तंत्र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक साधक उसकी ऊर्जा से करता है। तंत्र का मतलब यह नहीं है कि हम अंधविश्वास फैलाएं। तंत्र एक पवित्र चीज़ है। तंत्र में चाहे आप यंत्र देख लो, तंत्र में हर एक मंत्र का देवता से संबंधित चीज़ें होती है। यदि आप सही